धोखाधड़ी कर कृषि की भूमि को कम कीमत पर खरीदने का आरोप। एक ग्रामीण ने गांव के ही कुछ लोगों पर धोखाधड़ी कर उसकी कृषि की जमीन को कम कीमत पर खरीदकर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। मामला नन्हेड़ा अनंतपुर गांव का है, जहां कुछ लोगों ने कम कीमत पर ग्रामीण की जमीन खरीदकर मोटा मुनाफा कमाया। जब ग्रामीण को मामले की जानकारी लगी तो उसने इसका विरोध भी जताया। हालांकि ग्रामीण का यह भी आरोप है कि जमीन का बौनामा कर लिया गया, जबकि उसे पैसे कम दिए गए, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी देहात रुड़की से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पूर्व प्रधान संदीप सैनी ने बताया कि ग्रामीण जगपाल द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उल्टे उन्हें ही 5 लाख रुपए उक्त जगपाल से लेने हैं, जिन्हें न देने के कारण ग्रामीण उन पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। सैनी ने यह भी बताया कि उन्होंने ग्रामीण से 3 प्रॉपर्टी खरीदी है, तो एक में पैसे नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही बताया कि जगपाल द्वारा उन्हें भी गुमराह किया गया है और जो जमीन उन्हें बेची थी उसको पूर्व में भी 2 बार बेचा गया है। उन्होंने भी एसपी हरिद्वार से मामले की शिकायत करने की बात कही। जमीन का है, मैं नन्हेड़ा अनंतपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ से जमीन का मेरा सौदा हुआ 15.5 लाख में। तो इन्होंने मेरे से बनावा करा लिया। बनावा करा कर 2 तो मुझे चेक दे दिए, एक 2.5 लाख का और एक 1 लाख का, और 2,20,000 रुपये इन पर से मेरे पर पहला लिए थे। उसके बाद इन्होंने जो है क्या करा, भाई हिसाब करो, पैसे दो। इन्होंने कहा भाई पैसे देते हैं अभी, तो वहाँ बाहर खड़े हो जाओ और वहाँ बैठ के हिसाब करेंगे। वहाँ मैं खड़ा रहा आधा घंटा, अब आ रहे, थोड़ी देर में आ रहे। थोड़ी देर बाद संदीप आता और वो कहता है कि भाई ये तो बनावा गलत हो गया, ये तो बनावा गलत हो गया, ये दोबारा बनावा होगा। अब तुम घर चले जाओ और कल को परसों को हम तुम्हें फिर बुला लेंगे। इन्होंने जो है, अब अगले दिन मैं तो चला गया पानीपत। अगले दिन जो है संदीप मेरे थोड़ा गया, भाई साहब ये तो बनावा गलत हो रहा और ये दोबारा बनावा होगा, ये चेक वापस दे दो। वो चेक मेरे से वापस ले आया। वापस लाने के बाद मैं 3-4 दिन बाद फोन करा, फिर भाई बताओ क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, जो सतीश है जिसने ये लिखा था बनावा, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, उसे ठीक हो जाने दो और फिर इसको ठीक करवाओगे। यही करते करते इन्होंने 15 दिन निकाल दिए। तो लगभग मेरे ख्याल से 19 या 20 मई को मेरी इनकी बात हुई। फिर तो मतलब इन्होंने मुझे अल्ले बल्ले दे दिए। और 22 तारीख में या 21 में रात को मुझे इसी उसमें जब दिखाई दिया भाई ये पैसे नहीं देते, मुझे आ गया अटैक। मैं तो हो गया हॉस्पिटल में एडमिट। वहाँ मेरा हुआ ऑपरेशन, स्टेंट ले मेरा। उसके बाद फिर मैं ठीक ठाक सा हुआ, फिर फोन करा, अरे भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं इलाज तो करा लूँ, मेरे पैसे दे दो। इन्होंने कहा जी वो ठीक होगा जब पैसे देंगे। 3 जून को फिर दोबारा मेरा जो है ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर 1 महीने के करीब लड़का, मैं फोन करते रहे लेकिन उन्होंने फोन फान किसी ने नहीं उठा। कोई संदीप का नाम ले दे, कोई इसरार का नाम ले दे, कोई उसका एक और है इनमें इस्लाम, उसका नाम ले दें। बात यह है, मुझे घुमाते रहे, घुमाते बात यह है, आज तक का समय आ लिया। हमने थाने में भी रिपोर्ट करी, वहां भी इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया, ना कोई सुनवाई हुई। क्या कहा थाने वालों ने कह दिया भाई मतलब जो है भाई बात करेंगे। उन्हें बुलाए, बात करी, उन्होंने मतलब पैसे देने की वही नहीं करी। जैसे जैसे दरोगा ने कहा भाई चलो ऐसे निपटा लो, ये किसी बात पर तैयार नहीं हुए। तो कह दिया जा तू जो है कचहरी में चला जा, जो तेरे से होता वो कर ले। पुलिस ने मुकदमे को ये कह दिया भाई मतलब जो है हमारे स्तर का नहीं, उसके जाओ ग्रामीण रुड़की। अब इन्होंने मेरा वो हाल कर दिया कि मैं आत्महत्या करूंगा और इनका नाम लिख कर मरूंगा सबका, जितना जमीन जो फर्जी करवाया मेरे पास। टाइम ये अब टाइम तो निकल गया, टाइम 4 महीने से 3 महीने से टाइम नहीं चल रहा है। ये तो टाइम ही तो लेते आ रहे हैं। वहां न्याय ना मिला तो मैं चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, साहब के नाम लिख कर मरूंगा। देखिए उसकी पहली बात तो उसके जो हमारा सौदा हुआ था 15,50,000 में हुआ, ठीक है।
उसके बाद ये 8 महीने पहले इसका एग्रीमेंट भी हो रखा था इस जमीन का। इसने जो हमने पैसा दिया, पैसा पूरा दे के हमने बैनामा किया। बैनामा करने के बावजूद अगर वो कह रहा है कि मुझे चेक का पेमेंट नहीं हुआ, तो अपने चेक लगा सकता है, वो पेमेंट हमारे खाते में है। हम आज भी कह रहे हैं अपने चेक का पेमेंट लगा ले। लेकिन 5 लाख एक जमीन का इसने 4 बीघे का हमें बैनामा किया। 4 बीघे का बैनामा भी, वो भी 3 बीस से कम आई जमीन। फिर इसने एक बाग का भी यहाँ बैनामा किया, उसमें बाग में इसके 2 बीस से बैठ रहा था, 4.5 बीस से के इसने पैसा लिया हमारे से। तीसरी जमीन का हमारा विवाद है। तीसरा जो इसने हमें एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें स्टाम्प भी लगा हुआ है, उसने हमारे से 5 लाख रुपए उठा हुआ है इस चीज़ में। जो बैनामे हैं दो, वो तो चैप्टर ही क्लोज है, क्योंकि उसमें जो चेक इसे दे रखे हैं वो चेक लगा सकता है, आज भी लगा सकता है। और उसकी शिकायत हमने एसएसपी हरिद्वार को भी की हुई है कि हमारे साथ में 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, और जितना भी हमने पैसा दिया है हमारे पास सब रिकॉर्ड है, हमारे बैंक से निकला हुआ है, सब पैसे का रिकॉर्ड है जो इसे दिया हुआ है।